हाय एवरीबॉडी, मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं क्लास 11th और 12th के लिए कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि उनको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में कुछ समस्या हो रही है। ग्रामर का सेक्शन है जो कि अगर आप लोग कहेंगे ऐसी वीडियो और भी हम देते रहेंगे बना करके। तो आज देखते हैं ग्रामर क्या है, ग्रामर में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन किसके बीच में हो सकती है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। हमेशा डिग्रीज जो हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन दो नाउन्स के बीच में हो सकती हैं या दोनों प्रोनाउन के बीच में हो सकती हैं या उनके द्वारा किए गए कार्य एक्शन उनके बीच में हो सकती है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 प्रकार की होती हैं। उसमें से नंबर 1 आता है, पहली डिग्री सबसे पहले आती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में किसी एक व्यक्ति, वस्तु या उसके द्वारा किए गए कार्य को बताया जाता है, उसकी विशेषता को बताया जाता है। जैसे राम इज टाल, राम लंबा है। अब इसकी तुलना हम किसी और से नहीं कर रहे हैं कि किसी से लंबा है, बस लंबा है ये। या उसके द्वारा किए गए कार्य की तुलना कर सकते हैं। राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। यहाँ पर हम किसी दूसरे के साथ इसकी विशेषता की तुलना नहीं कर रहे हैं, उसके द्वारा किया गया कार्य जो दौड़ने का कार्य है वो किसी से तेज दौड़ पाता है या धीरे दौड़ पाता है, हम इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल बता रहे हैं राम तेज दौड़ता है या राम लंबा है। इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर रहे हैं। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसमें किसी की विशेषता को समान रूप से दिखा दिया जाता है, दर्शाया जाता है। और दूसरा नंबर है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जो है इसमें हम दो व्यक्ति, वस्तु, ये नाउन हो सकते हैं या उनके प्रोनाउन भी हो सकते हैं, उनके बीच में कंपेयर किया जाता है कि जिसमें एक को कम दिखाया जाता है, दूसरे को उससे बेहतर दिखाया जाता है। जैसे हम कह दें कोई लड़के थे, जैसे एक राम लंबा है, राम इज टाल, सोनू इज टाल। यहाँ पर है राम भी लंबा है और सोनू भी लंबा है, लेकिन अगर हम दिखाना चाहें, इसमें किसी एक को बताना चाहें कि वो उससे ज़्यादा लंबा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। कंपैरेटिव को हम सी से इंडिकेट कर रहे हैं कि राम इज, अगर राम को दिखाना है कि राम लंबा है तो राम इज टालर देन सोनू। अब यहाँ पर सोनू जो है कम लंबा रह गया और राम जो है अधिक लंबा हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री टाल की जो है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, टालर होगी। और जब भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में बनता है उसके बाद में देन आता है, या देन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन हो सकता है, या ऑफ द टू करके आता है। दूसरा, अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हम कभी कोई रूल तो देख नहीं रहे हैं, अभी आपको बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत लेंथी टॉपिक है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एडजेक्टिव समझने पड़ेंगे, एडजेक्टिव की डिग्री समझनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद में
एडवर्ब सीखनी पड़ेंगी, एडवर्ब की डिग्री सीखनी पड़ेंगी। और कोई कोई वर्ड्स जो होते हैं कितने सिलेबल्स वाले हैं, कितने में बदलेंगे, कौन से सिलेबल्स वाले बदल पाएंगे, कौन से सिलेबस वाले नहीं बदल पाएंगे, आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आज तो मैं केवल बेसिक बता रहा हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उससे बेटर देने की कोशिश करूँगा। तो देखिए जैसे अब यहाँ पर अगर हम बताना चाहें कि सोनू को लंबा दिखाना है तो कर देंगे सोनू इज taller than राम। तो यहाँ पर राम हो गया छोटा और सोनू लंबा हो गया अधिक। इसी प्रकार तीसरी डिग्री आती है, तीसरी में जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु को या उसके नाउन या प्रोनाउन को अन्य सभी से श्रेष्ठ दिखा देते हैं। जैसे कि हमें बताना था, अभी देखा था आपने, राम इज टाल, राम लंबा है, सोनू इज टाल, सोनू लंबा है। तो इसमें कोई कंपेयर नहीं था, लेकिन जब हमने किया कि राम इज टालर देन सोनू, राम सोनू से लंबा है, तो हमें मतलब यहाँ पर देन का प्रयोग करना पड़ा और प्लस राम को इसमें सोनू से अधिक लंबा दिखा दिया गया। यहाँ तुलना जो होती है हमेशा दो व्यक्ति वस्तुओं में होती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में जब किसी एक की तुलना सबसे कर दी जाती है, सबसे श्रेष्ठ या सबसे खराब दिखा दिया जाता है, तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब सपोज दैट राम को हमें दिखाना है कि राम सबसे लंबा है, सभी लड़कों से लंबा है, तो राम इज द टॉलेस्ट बॉय, राम इज द टॉलेस्ट बॉय, राम सबसे लंबा लड़का है। यहाँ पर चाहे तो ऑफ ऑल भी लगा सकते हैं, राम सभी लड़कों में से सबसे लंबा लड़का है। इसी प्रकार से तो ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो कि मैंने आपको बताया कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती क्या हैं। पॉजिटिव डिग्री में आप फिर से देख लीजिए एक बार, पॉजिटिव डिग्री में हम केवल किसी एक व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बताते हैं, उसको किसी से कम या ज़्यादा नहीं दर्शाया जाता। कंपैरेटिव डिग्री में किसी एक को, इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं को दिखाया जाता है, शो किया जाता है, लेकिन उसमें से किसी एक को अधिक और एक को कम दर्शाया जाता है। अब जैसे राम, चाहे राम ज़्यादा सोनू से लंबा है या सोनू राम से अधिक लंबा है, तो हमें किसी एक को तो अधिक करना ही होगा। और सुपरलेटिव डिग्री में तो ये तो किसी से भी तुलना नहीं करते, ये सीधा डायरेक्ट सबसे अधिक माना जाता है इसमें। तो अब बेसिक तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो हैं ये किन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बन सकती हैं। तो आपने अभी देखा, पहले एक तो हमने लिखा था राम इज टाल। तो यहाँ पर टाल जो है, टाल क्या है? टाल एक एडजेक्टिव है। टाल क्या है? एडजेक्टिव है। राम रन्स फास्ट। फास्ट क्या है? फास्ट एडवर्ब है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि तुलना हम या तो एडजेक्टिव से करते हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स की करते हैं, या फिर हम एडवर्ब की करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में बताएं। यहाँ पर हम 3 कॉलम बना लेते हैं। जैसे एक तो पॉजिटिव को, दूसरा कंपैरेटिव,
और तीसरा सुपरलेटिव। तो इस प्रकार से आप देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इन 3 वर्ड्स में हम तुलना करेंगे। हाँ, पॉजिटिव डिग्री में जैसे कि टाल लिखा, टाल का कंपैरेटिव क्या हो सकता है? टालर। सुपरलेटिव क्या होगा? टालेस्ट। तो यहाँ पर आपने देखा कि टाल का टालर कैसे हुआ, टालेस्ट कैसे हुआ, कि जिन भी वर्ड्स में अंत में डबल कोई वर्ड आता है उसमें अधिकतर मोस्टली हम लोग ER लगाकर कंपैरेटिव बना लेते हैं या EST लगा करके सुपरलेटिव बना देते हैं। ये बनेंगे तभी अगर ये मोनोसिलेबिक वर्ड्स होंगे। अब मोनोसिलेबिक वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे हमने जब बोला है तो आप देखिए आपका माउथ की जो एक्टिविटी है वो कितनी बार हो रही है। जितनी बार आपकी टंग, टीथ जहाँ पर यूज़ किए जाएंगे, जितनी बार भी यूज़ किए जाएंगे उतने ही सिलेबल्स बन जाएंगे। जैसे टाल एक सिंगल सिलेबिक है। यहाँ पर जैसे अगर हम कहते हैं बिग, BIG बिग, बिग जो है, बिग से पहले एक जी जो है लास्ट में कौन सा लेटर है? जी, और जी से पहले एक वॉवेल आ गया। तो यहाँ पर एक वॉवेल आए अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और पहले एक वॉवेल हो तो वहाँ पर हम कर देते हैं लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल, BIGGER कर देंगे। यहाँ पर लास्ट वाला जो है डबल कर देंगे। और सुपरलेटिव में भी हम डबल कर देंगे, बिगेस्ट। अगला कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनके अंत में पहले से ही ई लगा होता है, तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, खाली आर लगाना है। और जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कई सिलेबल से बनकर बने हैं, उनमें हमें अलग से एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, मोर और मोस्ट। जैसे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर थोड़ा कर देंगे, ब्यूटीफुल का बनेगा मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर ब्यू एक सिलेबल हो गया, ठीक है, ब्यू एक सिलेबल हो गया, टी सेकंड हो गया, फुल 3 हो गया। ये 3 सिलेबल वाला वर्ड है। तो यहाँ पर अगर मोनोसिलेबिक होता, खाली ब्यू होता या टी होता या फुल होता तो हम उसको तो कर सकते थे मोर मोस्ट और ER लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें देखा कि 3 सिलेबल पहले से ही हैं, तो इसलिए हमें मोर ब्यूटीफुल लगाना पड़ेगा इसमें और मोस्ट ब्यूटीफुल लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये आप कुछ शब्द जो हैं वो अलग से याद कर लीजिए। मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि इस प्रकार से ये एडजेक्टिव के हमने डिग्रीज बताई हैं कि एडजेक्टिव्स की ये 3 डिग्री हो सकती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एडवर्ब की। एडवर्ब की भी 3 डिग्री होंगी। इसमें भी हम करेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में क्या होगा? पॉजिटिव में जैसे हम एडवर्ब कोई वर्ड ले रहे हैं, जैसे कि वेल, ही स्पीक्स वेल, वो अच्छा बोलता है, लेकिन अगर हम इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़े तो हम करेंगे बेटर। अगर आप हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग करें तो बेस्ट। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ पर वेल में ER क्यों नहीं लगाया या EST क्यों नहीं लगाया। तो ये आपके कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स हैं जो कि आपको किसी भी बुक में
ग्रामर की बुक लीजिए, उसमें से मिल जाएंगे। कुछ ज़्यादा नहीं है, 10-15 होंगे बड़ी मुश्किल से हैं। तो उसमें जो है जैसे लिटिल है, वेल है, गुड है, बैड है, इनकी फॉर्म्स अलग चलती हैं। तो यहाँ पर वेल जो है एडवर्ब है, अगर गुड होता तो वो एडजेक्टिव होता। तो अगर ये एडवर्ब है तब भी वही काम यहाँ पर अलग करेगा, एक्शन को डिनोट करेगा, लेकिन यहाँ पर इसकी फॉर्म वही रहेगी, बेटर बेस्ट। अगर यहाँ पर गुड होता तब भी बेटर बेस्ट ही होता। दूसरा जैसे फास्ट है, तो फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, रूल वही रहेगा। चलिए अब आप समझ चुके हैं आशा करते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाने के कुछ नियम, जो कि मैं आज थोड़े से बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा 3 सेंटेंस का। अगर आपको ये अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करेंगे और आप आगे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आइडिया लगा लूँगा कि अच्छा आप लोग जानना चाहते हैं, मुझे बस लाइक कर रहे हैं, तो मैं आपको इसकी अगली जो वीडियो है वो भी आपको बना कर दूँगा। चलिए इसके कुछ उदाहरण समझ लेते हैं, और उदाहरण से पहले मैं उसको बनाने के कुछ नियम एक सारणी के प्रयोग से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव जो सेंटेंस है इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पहचान सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव में एज और एज आ सकता है। तो सुपरलेटिव में पहचान क्या होगी, जो भी आपको अभी हमने पहले बताए हैं कि जो फॉर्म्स होती हैं एडजेक्टिव के एडवर्ब में, उसमें ER लगा होगा, प्लस देन होगा, या देन के बाद ऑफ द टू लिखा होगा। अब ये याद रखिए, या तो ऑफ द टू लिखा होगा या फिर देन लगा होगा। सुपरलेटिव डिग्री में द लग करके ये डैश मार रहा हूँ शब्द के लिए, और जो भी शब्द होगा एडजेक्टिव या एडवर्ब उसमें EST या ST लगा होगा। एक तो ये पहचान हो गई। दूसरा जो है पॉजिटिव में जो सब्जेक्ट होता है, पॉजिटिव का सब्जेक्ट हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद में आता है, ये नाउन हो या प्रोनाउन हो। और सुपरलेटिव में जो EST लिखा होगा, जिस वर्ड में भी लिखा होगा, उसके बाद में आता है। और पॉजिटिव का जो सेकंड एज के बाद में प्लस नाउन या प्रोनाउन जो भी लिखा हो, वो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री का भी सब्जेक्ट बन जाएगा। आप ये ध्यान रखिए कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का सब्जेक्ट एक ही स्थान पर रहेगा। पॉजिटिव का सब्जेक्ट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बाद में चले जाएंगे। और अगर पॉजिटिव में निगेटिव वर्ड है कोई, तो उसको हम निगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे दोनों में। अगर पॉजिटिव वर्ड में कोई निगेटिव वर्ड नहीं है तो दोनों में निगेटिव वर्ड हम यूज़ करेंगे, हम उसको निगेटिव बनाएंगे। तो ये आपको जनरल जानकारी दी है। तो माफ़ कीजिए, मैं कुछ समय के लिए, मेरे पास बोर्ड नहीं है अभी, और मैं आपको अभी कॉपी पर ही लिख करके दिखा रहा हूँ, और बहुत जल्द ही अगर आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपको बोर्ड पर अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। और ये विश्वास करिए, अगर मेरी वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आपकी ग्रामर 3 महीने के अंदर ही बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी। तो चलिए अब देखते हैं इसके कुछ निश्चित नियम, जो कि कुछ ही सेंटेंस हैं, कुछ निश्चित हैं, उसमें ये नियम लागू होते हैं। सबसे पहले है, जैसे अगर कहीं पर वेरी फ्यू आ जाए, पॉजिटिव में स्टार्टिंग में अगर वेरी फ्यू आ जाता है, तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद
जो ER लग करके उसके बाद में देन लिखा होगा, देन के बाद प्लस मोस्ट अदर आएगा, देन का क्या बन जाएगा, मोस्ट अदर, या मैनी अदर भी हो सकता है, कई जगह पर मैनी अदर भी लिख देते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में खाली दा नहीं आएगा, वन ऑफ द आएगा, फिर उसमें जो भी वर्ड होगा उसमें EST वगैरह लग जाएगी। तो आप ध्यान रखिए, यहीं पर सबसे कठिन है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इन डिग्रीज़ को समझना यहीं पर बहुत कठिन है कि अगर वेरी फ्यू आएगा तो देन के बाद मोस्ट अदर या मैनी अदर आएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द आना ही आना है। और अगर पॉजिटिव डिग्री में आपके नो अदर आ जाए, नो अदर, तो कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा के जो देन लगता है, उस देन के बाद हम क्या कर दें, एनी अदर कर देंगे, एनी अदर। और आप देखते हैं वेरी फ्यू के बाद में भी कोई नाउन होगा तो उसको देन के बाद मोस्ट अदर, मैनी अदर के बाद में वही नाउन लगाएंगे, और वन ऑफ द EST के बाद में भी हम वही नाउन लगाएंगे। और इसी प्रकार से नो अदर वाले में भी नो अदर के बाद में पॉजिटिव में नाउन होगा, और कंपैरेटिव डिग्री में भी उसको हम देन एनी अदर लिखकर वही नाउन लगा देंगे। और फिर सुपरलेटिव डिग्री में खाली दा का यूज़ करेंगे, ना कि वन ऑफ द। बस यही आपको कन्फ्यूजन रहता है कि दा कहाँ लगाना है और वन ऑफ द कहाँ लगाना है। आप बस याद रखिए, इनको दो चीज़ों को तो रट लीजिए आप लोग। जैसे अगर वेरी फ्यू आ गया तो वन ऑफ द पक्का है, और ये भी हो सकता है आपको सेंटेंस मान लिया सुपरलेटिव में दे दिया हो लिख करके और कह दें इसका पॉजिटिव बनाइए, तो अगर वन ऑफ द आए तो वेरी फ्यू लगाना है आपको, अगर खाली द आए तो नो अदर लगाना है। सुपरलेटिव डिग्री से ही पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए ज़्यादातर कहते हैं, अधिकतर। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि लिखा है नो अदर बॉय इज एज टाल एज मोनू। देखिए अभी आपको मैं और भी बताना चाहता हूँ कि एज अदर, एज के बाद मोनू की जगह पर अगर हम ही या आई लगाना चाहें तो कहीं ये भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आई लगाएं या मी लगाएं, सब्जेक्टिव फॉर्म लिखें या ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखें। तो इसका जो है सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बहुत इजी है, आप विश्वास रखिए, अगर आप पहले इतना समझ लीजिए अच्छे से तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि कहाँ पर मी लगेगा, कहाँ पर आई लगेगा। तो मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास करूँगा आपको समझाने का। तो यहाँ पर लिखा है नो अदर बॉय इज़ एज टाल एज मोनू। यहाँ पर हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, एक तो हम कर रहे हैं मोनू को, दूसरा नो अदर बॉय है, मीन्स कोई अदर बॉय है। आप यहाँ पर ले लीजिए अदर बॉय, एक तो अदर बॉय है और एक मोनू है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है नो अदर बॉय, कोई अन्य लड़का नहीं, इज एज टाल, इतना लंबा है, एज मोनू, जितना कि मोनू। तो ये डिग्री आपकी पॉजिटिव है। तो कोई लड़का इतना लंबा नहीं है जितना कि मोनू। इसका मीन्स क्या हुआ कि मोनू ही सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है, या मोनू से लंबा, मोनू किसी अन्य लड़के से अधिक लंबा है, मीन्स मोनू ही लंबा है। आप पूरा सेंस समझिए, नो अदर बॉय, अन्य कोई लड़का नहीं है लंबा, इतना लंबा जितना मोनू। इसका मीन्स है कि मोनू ही लंबा लड़का है। तो अगर हम इसको कंपैरेटिव बनाएंगे तो इस मोनू को, जैसा कि आपने पहले एग्जाम उसमें देखा था, ये देखिए नो अदर लिखा है, तो नो अदर वाला जो वर्ड है ये कहाँ चला जाएगा, ये देन के बाद चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा देन एनी अदर। और ऊपर देख लीजिए, हमने आपको बताया था जो पहले सब्जेक्ट आए पॉजिटिव में वो देन के बाद चला जाता है। तो यहाँ पर नो अदर सब्जेक्ट आया, नो अदर बॉय। तो यहाँ पर पॉजिटिव में देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, ये सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, देन के बाद नाउन प्रोनाउन बन के जाएगा जो भी है। तो अब देखते हैं, तो हम, और यहाँ पर ये है कि एज के बाद वाला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
एज के बाद नाउन या प्रोनाउन जो लगा है वो कहाँ लिखा जाएगा कंपैरेटिव में, सब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मोनू है, ये मोनू अंत में लिखा हुआ है, मोनू अंत में लिखा हुआ है। इस मोनू को हम कहाँ लेकर आएंगे, शुरू में लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। मोनू इज, मोनू है। अब टाल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, टाल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, टालर। क्या होती है, टालर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको, ये गैप दिया हुआ है, अभी आपसे पूछूंगा, यहाँ पर लिख देंगे टालर। तो मोनू इज टालर। अब मैंने आपसे एक बात बताई थी कि अगर पॉजिटिव में निगेटिव है तो दोनों में निगेटिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव में बताइए निगेटिव है या नहीं है, है। कहाँ जाना, ये नो लिखा हुआ है। सबसे पहले जो नो लिखा है इसका मतलब नॉट ही तो है, ये नो अदर बॉय, कोई और लड़का नहीं है, तो इसे मीन्स नहीं, नॉट आया हुआ है। इस नो को हम कैंसिल कर देंगे, नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर बोला मोनू इज, वरना अगर वहाँ पर नो ना लगा होता, खाली बॉय लिखा होता, सोनू मोनू लिखा होता, या नाट ना होता कहीं पर, तो हम यहाँ पर इज के बाद नाट जरूर लगाते। लेकिन अब नाट नहीं लगाए क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो पॉजिटिव डिग्री जो थी वो निगेटिव में थी। तो इसको हम पॉजिटिव में बना देंगे, मतलब अफर्मेटिव बना देंगे, निगेटिव में नहीं बनाएंगे। ऊपर वाला अफर्मेटिव है, नीचे वाला निगेटिव बना देंगे, और ऊपर वाला निगेटिव में है, नीचे वाला अफर्मेटिव में बना देंगे। तो मोनू इज, टाल का हम करेंगे टालर। देन, जैसा आपको बताया है कि जो भी आपका एडजेक्टिव है उसमें ER लगा दिया और उसके बाद में देन लगा दिया। क्या लगा दिया, माफ़ कीजिए, दैट लिख गया था, देन लिख देंगे। देन के बाद नो अदर का हमने क्या बताया था आपसे, ऊपर देखिए एग्जाम्पल कहाँ पर है, नो अदर का देन के बाद क्या लगेगा, एनी अदर। तो यहाँ पर हम लोग एनी अदर लिख देंगे। अब बताइए बचा क्या, नो अदर के बाद, नो अदर का तो एनी अदर बन गया, बचा क्या, बॉय। इस बॉय को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसा कि आपसे पहले बताया था कि जो सब्जेक्ट होगा पॉजिटिव डिग्री का उसको हम अंत में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, देन के बाद में लिखेंगे। ये लिखा नाउन प्रोनाउन, वही नाउन जो बॉय आया था वो नाउन बॉय अंत में लिख दिया है। चलिए, अब ये बन गया आपका कंपैरेटिव। क्या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, उसमें बताइए, मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से और समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखते हैं इसका सुपरलेटिव कैसे बनेगा। तो यहाँ पर है कि अन्य कोई लड़का उतना लंबा नहीं है जितना कि मोनू, तो हमने कंपैरेटिव बना दिया, मोनू अन्य किसी लड़के से अधिक लंबा है, मीन्स मोनू ही लंबा रहा। लेकिन सुपरलेटिव हम क्या करेंगे, मोनू सबसे लंबा है, तो मोनू पहले आ जाएगा, इज हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि खाली द लगाएं या वन ऑफ द लगाएं। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि नो अदर आने पर सुपरलेटिव में केवल द लगता है, तो इज द लगा देंगे। टाल का टालिस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, टालिस्ट कर देंगे। फिर बचा क्या, बचा अपने पास केवल बॉय, बाकी नो अदर कट गया, देन एनी अदर भी कट गया। अगर मान लिया आपसे कहीं कह दिया जाए कि कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाइए, तो आप ये ध्यान रखिए कि देन के बाद वाला एनी अदर कट जाएगा, अगर पॉजिटिव से कहें तो नो अदर कट जाएगा। तो बचा क्या, बॉय, बन गया कंप्लीट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब मैं आपको वेरी फ्यू वाला एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ पॉजिटिव में, जिसमें लिखा हुआ है जैसे कि वेरी फ्यू बॉयज आर एज टाल एज मोनू। तो इसको अगर हम कंपैरेटिव बनाना चाहें तो ये कैसे बनाएंगे, मोनू है अंत में, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, मोनू इज। तो ये ध्यान रहे कि नो अदर वाले में हमने बताया था आपसे, नो अदर वाले में हमने आपसे बताया था कि वो निगेटिव वर्ड है, तो ये जो फ्यू लिखा है ये भी निगेटिव वर्ड है। इसको अब ये मत समझिए कि
पॉजिटिव में लिखा, अफर्मेटिव में लिखा, नीचे वाला निगेटिव में नॉट लगा दें तो गलत हो जाएगा। ये भी नॉट ही लिखा समझ लीजिए। तो मोनो इज़, अब टाल का क्या करेंगे, टालर कर देंगे। देन के बाद नो अदर वाले सेंटेंस में देन के बाद क्या लगता है, एनी अदर, और वेरी फ्यू वाले में देन के बाद लगता है मोस्ट अदर। अब बचा क्या, बॉयज़। ये बॉयज़ जो लगा है वो हम अंत में लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस बन के तैयार हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वेरी फ्यू के बाद में बॉयज़ लगा है, तो यहाँ पर आर लगाया और यहाँ पर इज़ क्यों लगाया। तो आप ध्यान रखिए, जब भी वेरी फ्यू आएगा तो अपने साथ प्लूरल नाउन को लेकर चलेगा, और जब उसके साथ प्लूरल नाउन यूज़ होगा तो साथ में प्लूरल वर्ब भी यूज़ होगी। लेकिन यहाँ पर मोनू जो लेकर आए हैं हम लोग, मोनू तो सिंगुलर है, इस सिंगुलर के मोनू के साथ में इज लगता है। अक्सर एग्ज़ाम में ये गलतियाँ हो जाती हैं कि वेरी फ्यू लगा करके बॉयज़ ना लिख करके बॉय लिख देते हैं और वहाँ पर इज लिखा होता है। तो आप कहेंगे कि बॉय लिखा है, इसके साथ इज हो गया तो सही है, नहीं। वेरी फ्यू जब भी आएगा तो उसके साथ में बॉयज़ ही आएगा, प्लूरल ही होगा, उसमें एस लगा होगा, और इज नहीं आर लगेगा। जो भी वर्ब लगेगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कोई भी हो, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म की ही लगेगी। अब मोनो सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर लगेगी। अगला है सुपरलेटिव डिग्री, इसी का बना दें। तो मोनो सबसे पहले आ ही जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं, इज का इज लग जाएगा, क्योंकि जो पॉजिटिव में सब्जेक्ट होगा और कंपैरेटिव में सब्जेक्ट होगा वही सुपरलेटिव में होगा। जो फॉर्म वर्ब की कंपैरेटिव में होगी वो इसमें भी होगी। अगर नॉट यूज़ हुआ है तो करेंगे, नहीं हुआ तो दोनों में नहीं करेंगे, तो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर अंतर आएगा, यहाँ पर टालर लिखा है और देन मोस्ट अदर लगा है कंपैरेटिव में। क्यों लगा है, क्योंकि वेरी फ्यू आया है। नो अदर आया होता तो देन मोस्ट अदर नहीं होता, देन एनी अदर होता। अब यहाँ पर सुपरलेटिव जब बना रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, वन ऑफ द यूज़ करेंगे, द नहीं, वन ऑफ द का यूज़ करेंगे। तो ये बन गया वेरी फ्यू की जगह पर वन ऑफ द आ गया। अब टाल का क्या करेंगे, टालेस्ट। टाल का क्या हो जाएगा, टालेस्ट। अब बचा क्या, बॉयज़ बचा। चाहो कंपैरेटिव से देख लीजिए, चाहो पॉजिटिव से देख लीजिए। पॉजिटिव में ये शुरू में वेरी फ्यू के बाद बॉयज़ आया वो उतार दिया, ये कंपैरेटिव में देन मोस्ट अदर के बाद में जो बॉयज़ आया वो हमने लास्ट में लिख दिया। तो इस प्रकार से मैंने आपको केवल नो अदर और वेरी फ्यू वाले दो एग्जाम्पल बताए हैं। तो इसको किसी गाइड से दूसरे अन्य आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, उससे कंपेयर करके देखिए, सीखिए, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कठिन वाले, अभी बहुत इसमें कठिन मिलेंगे आपको, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, और मैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। अभी ये शुरुआत है। ये आप लोग कमेंट में कुछ मुझे बताइए कि क्या मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं, ABCD से। एक बार मैं चाहता हूं कि ABCD से लेकर के अल्फ़ाबेट से लेकर आपको ग्रामर के बारे में, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा दिए जाएँ। फिर उसके बाद में अगर मैं आपको सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस, जो भी हैं ये सब उसी पर बेस्ड है। अगर आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच याद हो जाएं तो उसके बाद में ग्रामर की कोई भी चीज़ आपको फेल नहीं कर सकती। बस आपकी मेन जड़ जो है वो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर आप ये चाहें तो मुझे कमेंट्स के हिसाब से सुझाव दीजिए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो कि आपको अच्छी लगे। जैसे कि अगर आपको सेंटेंसेस बढ़िया लग रहे हैं तो मैं आपको सेंटेंस बेस पर ये बताऊंगा। जैसे पॉजिटिव डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आप ये मत समझिए कंप्लीट हो गई वीडियो, अगली वीडियो में इसके बारे में और बताऊंगा। और अगर आपको चाहिए कि बेसिक से सुनाऊं, बताऊं आपको, तो मैं आपको दूसरी वीडियो में बेसिक से, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको बेसिक से बताना शुरू कर दूंगा। धन्यवाद।